हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी के सामने आया हूँ 11th के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल्स। बच्चों ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाएगी इस फिजिक्स में। ठीक है, वैसे बच्चों ये टॉपिक मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चे सेल्फ स्टडी से इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट चलिए थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें जो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए सोचिए सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं एंगल के बारे में। बच्चों एंगल क्या होता है? एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं इजिली, कोई इश्यू नहीं है। चाप बटे त्रिज्या। बच्चों एंगल की फेमस यूनिट होती है रेडियन। डिग्री तो आपने सुना ही होगा, रेडियन बहुत फेमस होता है, बहुत। पाई रेडियन मीन्स होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, अपॉन में ले जाएंगे आप, ट्रांसपोज करेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको मत याद करिए, इसे पढ़िए। 2 पाई मीन्स क्या होगा बेटा? 2 पाई सर्कल क्या होगा? 360 डिग्री। क्यों? बिकॉज पाई रेडियन मीन्स 180। पाई बाई 2 मीन्स क्या हो गया? पाई बाई टू रेडियन मीन्स क्या हो गया? 90 डिग्री। पाई बाई 6 मीन्स क्या हो गया? पाई मीन्स 180, तो 180 अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये बेसिक चीजें हैं। अब आइए, कुछ कभी कभी फिजिक्स में ये भी यूज होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। बच्चों टाइम नहीं है, ये एंगल है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बट ये थोड़ा सा टाइम जैसा ही कंसेप्ट है, क्योंकि टाइम में बच्चों 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ही होता है। हालांकि सेम नहीं है, लेकिन बच्चों 1 डिग्री क्लियर हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू, आपको याद ही है 60 सेकेंड्स। ठीक, डबल डैश सेकेंड्स। फिक्स है बेटा, ये सिंबल्स फिक्स है। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, मिनट को, ठीक है, सेकेंड को रेडियंस और डिग्री में। तो ये आपको ये सिर्फ 2 चीज पढ़नी है, ये दोनों पॉइंट्स और ये पॉइंट, बस इससे आप कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ भी याद करिए, याद आप नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। अब बच्चों आ जाइए, कुछ मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अपने टाइम्स की। लास्ट 15 ईयर्स हमने क्या गेन किया, हमने क्या सर्व किया डिवीजन को। बच्चों बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है बच्चों, मोर देन 500 स्टूडेंट्स NITs में हैं, आज जॉब पे हैं। ठीक है, बट बच्चों जो गोल्डन अचीवमेंट्स हुआ हमारे यहाँ से, फर्स्ट एम सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ से 2016 में। बच्चों अरण्य कुमार दास, ये शहडोल में पढ़कर 12th फ्रेशर एम्स निकालने वाला पहला बंदा था, और आज ये रायपुर एम्स में है। ना ये कोटा गया, ना ये इंदौर गया, ना ये दिल्ली गया, पता कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, हमारी प्रोडक्ट है, और कोई 1-2 दिन नहीं पढ़ा, 1 महीना नहीं पढ़ा, पूरे 2 साल। हाँ बच्चा, ठीक है। ऐसे ही IIT में भी श्रेया अग्रवाल, ये सारे फ्रेशर बच्चे हैं। शिवराज सिंह मेरा पहला स्टूडेंट था IIT में, जो IIT, हाँ जी आगे बढ़े, रुड़की में था। हाँ जी, अब आपके बच्चों आते हैं श्रेया अग्रवाल, शुभांग शुक्ला और प्रखर मुंद्रा। इन दोनों की बहुत अच्छी तगड़ी रैंक भी थी। ठीक है, 2000 के आसपास इनकी रैंक थी IITs में। ठीक है बेटा, एडवांस में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये मैंने इसलिए बताया है कि आपको एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। यदि आप बच्चों घर में रहकर सेलेक्ट होंगे अपनी मेहनत से, टैलेंट से, टीचर के गाइडेंस से, बच्चों वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। आप 4-5 लाख पर ईयर खर्च करेंगे, गारंटी नहीं है। ठीक है बच्चों, आज सारी फैसिलिटी आपके सिटी में आ चुकी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, ठीक है, एप्स का यूज़ करिए, PDF फाइल्स, नोट्स का यूज़ करिए। ठीक है बच्चों, कहीं आपको फालतू टेंशन और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। मोस्ट बच्चे कोटा भागते हैं, इंदौर भागते हैं, आज क्राइम रेट बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत बच्चे ग्लैमर में जाके बिगड़ जाते हैं। यदि पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान देंगे, कोटा और दिल्ली भेजना कोई अचीवमेंट नहीं है। लोग सोचते हैं हमारे छोटी जगहों में कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात तब है जब वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका बोर्ड का रिजल्ट इवन बिगड़ जाता है।
हम एवरी ईयर देखते हैं। ठीक है बच्चों, सो अपने पर विश्वास रखिए और हार्ड वर्क करिए। कहीं भी आप पढ़िए, मैं कोटा को कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जाइए जिनको जाना है, कोई इश्यू नहीं है। बट बच्चों अब फैसिलिटी आ चुकी है, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब आइए कुछ फॉर्मूले देखिए। इनको बच्चों मैं अभी आप सब देख लीजिए, इनको कुछ भी समझाने का नहीं है इसमें। जब ये फिजिक्स में आएंगे तो अपन पढ़ेंगे। बेसिकली बच्चों ये बायोलॉजी वालों के लिए है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत इजी पढ़ने वाला है, वो तो मैथ्स से पढ़ेंगे। हाँ देख लीजिए फॉर्मूले, ज़्यादा यूज होगा ये, एक बार में बच्चों याद नहीं होंगे, जब आप क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। हाँ ये बहुत फेमस है, साइन 2a ज़्यादा यूज होगा, 2 sin a cos a, साइन a साइन थीटा साइन 2 थीटा, 2 sin a by 2 cos a by 2, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है बच्चों, फिर cos a देख लीजिए 1 - 2 sin स्क्वायर a by 2, 2 cos स्क्वायर a by 2 - 1। ओके बच्चों आगे बढ़िए। ये तो बच्चों बेसिक्स है, ये आपको उम्मीद करता हूं पता होगा। ठीक है, ठीक 9 10 पढ़ चुके हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चलिए हाँ बच्चों, अब ये बच्चों बेटा जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, सम और डिफरेंस के, ये फॉर्मूले काफी यूजफुल हैं। इनका फिजिक्स में यूज होगा, ऑल टॉपिक में तो यूज नहीं होगा, वेव में यूज होगा, एसी में यूज होगा। चलिए जे में मोस्टली यूज होंगे ये, देख लीजिए। बुक्स में रिफ्रेशर खोलिएगा, किसी भी बुक में रिफ्रेशर में पहला चैप्टर यही है। ठीक है, बेसिक मैथ्स। आगे बढ़ो बच्चों, और टाइम वेस्ट नहीं करते अपन इसमें। हाँ ये देखिए साइन 3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, मैथ में पढ़ेंगे। 2a जब सॉल्व करेंगे 2a + a लिख सकते हैं इसको, फिर sin a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट 3 sin a - 4 sin cube a। ठीक है बच्चों, बाकी आ गया एलाइड एंगल्स, ये तो आप क्वाड्रेंट्स 9 10 के मैथ्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये मैंने फेमस लिखे हैं, sin 270 + थीटा भी आएगा। ठीक है, क्लियर है, sin 180 + थीटा, sin 180 - थीटा। ठीक है बच्चों, sin 180 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, बुक्स में दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर बच्चों अपन पढ़ेंगे लॉग। ठीक है बच्चों, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बच्चों दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है इस चैप्टर में, बेसिक मैथ्स में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये बेसिक चीजें हैं, नहीं पढ़ाएंगे तो भी आपको आ जाएगा। sin 315 को हम लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 270 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों, sin 270 + 45 डिग्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि -cos थीटा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, -cos थीटा होता है। तो यहाँ थीटा कौन है, 45 है, तो फॉर्मूला आ गया, इसको लिख सकते हैं अपन -cos 45। ठीक है, अब आपको cos 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है, याद होगी ही, 1/√2 होती है, सेम वैल्यू होती है sin 45 और cos 45 की। ठीक है बच्चों, सो ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, sin 135। ठीक है, sin 130, अब चेंज करिए, 10 सेकंड लीजिए, आप खुद से करिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90, बच्चों बोलूंगा नहीं मैं, फालतू अपना गला खराब नहीं करूंगा, सिंपल है। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा क्या होता है, बोलिए, cos थीटा, cos 45
और इसकी वैल्यू ये भी याद होगा 1/√2। बुक्स में दिया है बेटा, एक बिल्कुल चार्ट बना के दिया हुआ है रिफ्रेशर्स में, ठीक है। अब इसी तरह पूछ सकता है cos 135, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 35। अब इसका फॉर्मूला याद करिए, बुक में देख लीजिए। अभी आपको याद नहीं होगा, आप कोई इश्यू नहीं है, बुक से देख के आप करिए, कोई टेंशन नहीं। ये बच्चों होता है sin 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। sin 45 भी क्या होता है 1/2, ठीक है। क्लियर है बेटा? इसी तरह से बेटा इसी एंगल को लेते हैं अपन, ज्यादा क्लियर होगा आपका। tan 135 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, sin 135। tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा 1 cos थीटा, cos 135 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। और जुम्मा बच्चों भी केवल 30 सेकेंड्स हुए हैं। कितने हुए हैं, 30 सेकेंड्स। अभी आप पढ़े हो sin 135 क्या आया था, 1/√2। अभी देखिए पिछले पेज में, वीडियो को पॉज करिए और देखिए, कुछ देर पहले अपन सॉल्व किए हैं, ठीक है बच्चों। बोलिए, निपट गया, -1, ठीक है बच्चों। बोलिए, क्लियर हुआ? सो बच्चों ये हुआ बेसिक, ठीक है, मैथ्स। क्लियर है बच्चों? अब कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं बुक्स के, जो काफी फेवरेट है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अगला, ये बुक्स में गिवन है, हाँ जी। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। बच्चों आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूले अपन पढ़े हैं, बस बच्चों उसी का यूज करना है स्मार्टली, ठीक है। तो चलिए, अपने को थीटा फाइंड करना है, करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पहले आप याद करिए, ठीक है। पहले बच्चों ये फॉर्मूला आप याद करिए। और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक है बच्चों। क्लियर है? दोनों को पुट कर दीजिए, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, चांद छुपा बादल में शर्मा के। अब बच्चों देखिए, मैं वो न्यूमरेटर में क्या पुट कर रहा हूँ, साइन वाला, और डिनोमिनेटर में क्या पुट कर रहा हूँ, कॉस वाला। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सोचिए, क्योंकि बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। अब इसके आगे आप खुद सॉल्व करिए, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है बेटा ये, ठीक है। करिए, हो गया बेटा, 1 और 1 सब कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या बचेगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या बचेगा, बोलो। अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 भी कैंसिल, रूट है, स्क्वायर है, रूट को हटाएंगे तो हट जाएगा स्क्वायर। सो बच्चों क्या बचेगा, बोलिए, ध्यान रहे इसकी वैल्यू √3 है। मैं इसको लेफ्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ओके बच्चों। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, टैन थीटा बाई 2। देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए, समझिएगा अच्छे से, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है।
बच्चों पहले आप समझिए, tan 60 डिग्री होता है √3। और ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बना हमारा, ये हमने फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, रूट को हटाया, इसको 2 हट गया, ठीक है, फॉर्मूला पुट किया, tan θ/2 आ गया। अब देखिए √3 है लेफ्ट में, जो √3 था इसको मैंने लेफ्ट में लिखा है। बच्चों अब क्या बनेगा, कंफ्यूजन लगे तो इक्वेशन कर दीजिए, इक्वेशन 1। अब बच्चों हम √3 को लिख सकते हैं क्या, बोलिए, tan θ। समझ में आ रहा है कुछ, क्लियर है? √60 की वैल्यू होती है तो tan 60 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, tan θ/2 होगा, बोलिए, क्लियर है? यहां से tan कैंसिल, ये 60 डिग्री है, सो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? मैं से क्लियर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ओवर राइट हो गया है बच्चों, ये 60 है, ठीक है, हाँ 60 डिग्री, ठीक है। अब ये tan θ/2 था, tan कैंसिल, अब क्या बचा बेटा, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बचा, θ/2। 60 डिग्री इज इक्वल टू θ/2, सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बोलिए, क्लियर हो गया है? बोलो बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपन इसे यहीं खत्म करते हैं और आते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ लॉग। ठीक है बेटा, कंसेप्ट ऑफ लॉग जल्दी जल्दी समझिएगा। पहली बात तो बेटा लॉग में 2 बेसेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लॉग बेस ई, ठीक है, एंड लॉग बेस 10, ध्यान से बेटा समझना, ठीक है। सबसे पहले बेटा लॉग बेस ई आता है, आगे देखेंगे आप क्या क्यों आता है, बताऊंगा बाद में। लॉग बेस ई को जब चेंज करते हैं लॉग बेस 10 में, तो बच्चों 2.303 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है, क्लियर बच्चों, बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके मेन कंसेप्ट में। तो समझ गए आप, लॉग में 2 बेसिस होते हैं, ठीक। अब आइए पहले फॉर्मूले में, लॉग x⁴n, सपोज करिए कोई क्वांटिटी है log x⁴n, ठीक है बेटा, तो रटना नहीं है आपको, पावर का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा n log x, n log x, ठीक है, मतलब log 1000 है तो इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻3, ठीक है, 10⁻3। अब क्या होगा, पावर का सामने मल्टीप्लाई, क्लियर है। आगे पढ़ेंगे अपन, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई पे आइए, log mn, ठीक है, मल्टीप्लाई m और n के बीच गुणा है, तो गुणा में बच्चों लॉग क्या होता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़िए, जैसे कुछ भी है log a × b है तो इसको हम क्या लिखेंगे, log a प्लस log b, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है बेटा। आगे बढ़िए, डिवाइड में आ जाइए, log m/n log m माइनस log n, डिवाइड माइनस
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आइए। अब समझिएगा, फॉर्मूले तो बच्चों इसके ज़्यादा नहीं है लॉग में थोड़े से ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, लॉग बेस ई और आगे ई आएगा फिजिक्स में बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लॉग बेस ई समझिएगा, यदि बेस भी सेम हो, लॉग बेस 10 1 होता है। ये छोटा सा पॉइंट है बट बहुत प्यारा कंसेप्ट है और फिजिक्स में बच्चों इसका बहुत यूज है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? चलिए, हाँ जी, 10 सेकंड रुकिएगा। तो बच्चों एग्जाम में क्या होता है, कई बार वैल्यू गिवन नहीं होती है, ठीक है। जनरली मैथ्स में, फिजिक्स में बेस 10 लिया जाता है। बेस ई होगा तो 2.303 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, बता चुका हूं। बेस ई को 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, सो आगे बढ़िए। अब कुछ मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। लॉग बेस, ये तो 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, बेस 10। लॉग 2 0.3010, ये 2 वैल्यूज बेटा आपको याद करनी पड़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद आप ट्रिक समझिए। लॉग 3.42 अप्रोक्स 0.4, बच्चों 42 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना किसी को याद नहीं रहेगा और आंसर में फर्क नहीं आएगा फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। लॉग 4.55 के आसपास 0.12 जोड़ दीजिए, 0.14 जोड़ दीजिए, ठीक है। लॉग 5.65, ठीक है बेटा। अप्रॉक्स जोड़ना है आपको, 0.12 या 0.10, स्टार्टिंग में बेटा जोड़ना है और धीरे धीरे कम करते जाना है, ठीक है, कम करते जाना। देखिए मैंने यहाँ 0.13 ऐड किया है और यहाँ 0.10 ऐड किया है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। लॉग बेस 10 6.75, लॉग बेस 10 7। अब बच्चों यहां से ध्यान देना, कम करते जाना है, बता दें मैंने आपको 8.92, 0.07 ऐड करिए। लॉग बेस 10 9, बेटा एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती वैल्यू क्योंकि लॉग 10 होता है 1, ठीक है। सो ये क्या होगा 0.97, 0.05 ऐड किया है। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक कंसेप्ट था लॉग का, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छे से इसको देखिए। ठीक है बच्चों, इसका यूज कैसे होना है वो समझिएगा। देखिए केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा लॉग, फिजिक्स में तो होता ही है। हाँ जी, जैसे आपने पीएच पढ़ा हुआ है 10th में, पीएच का फॉर्मूला था -log H + आयन कंसंट्रेशन। अब ये हमको इस फॉर्मूले में लॉग सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, जो आपके लिए बच्चों यूजफुल है, ठीक है, समझिए। तो क्वेश्चन है H आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ n, ठीक है। सो पीएच निकालिए, आपको पीएच फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल है, बहुत बेसिक से ले रहा हूं मैं। -log H आयन की वैल्यू कितनी दी है -7। अब ये देखिए x⁻n है
तो बच्चों पावर का सामने मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +7 log 10। बच्चों बेस नहीं गिवन है मतलब 10 है, ठीक है। log 10 क्या होता है 1, तो 7 × 1 pH हो गया 7, ठीक है बच्चों। ये पानी का होता है, केमिस्ट्री में बाद में आप पढ़ेंगे, ठीक है। pH ऑफ वाटर इज 7, दैट्स वाई वाटर इज एम्फोटेरिक, उभयधर्मी होता है पानी, पानी का pH 7 होता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखिए। H आयन कंसंट्रेशन है मान लीजिए 2 × 10⁻⁻6, तब pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू पुट करिए -log 2 × पावर -6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनटू है, करिए इनटू है तो log m इंटू log m प्लस log n लगाएंगे, ठीक है बेटा। सो log 2 प्लस log 10⁻⁻6 आएगा, बोलिए। अब क्या होगा, पावर के सामने मल्टीप्लाई होगा, माइनस log 2, यहाँ माइनस हो जाएगा 6 log, बच्चों बेस 10 ही है ना, अंडरस्टूड है, ध्यान रखना, अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर बेटा आप पुट कर दीजिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.30 अप्रॉक्स, log 10 तो 1 हो गया, -6 आया। अब ये स्टार्टिंग में नेगेटिव, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.30, बच्चों आ गया 5.7, ओके, ठीक है बच्चों। ये हो गया बेसिक लॉग। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब बच्चों इसके लिए मेरे पास एक पीएच बस के लिए, क्योंकि पीएच में स्टार्टिंग का माइनस है। और बच्चों एक चैप्टर पढ़ेंगे आप आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे ये कंसेप्ट बहुत भयंकर यूज होगा। आपको कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन मिलेंगे, इवन मोर देन 200 पीएच के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए जैसे आया था, अपने को करना था क्या, मैं आपको फास्ट मेथड बता रहा हूं, यदि आप समझ सकें तो। जैसे pH इज इक्वल टू था -log 2 की पावर 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। माइनस तो pH के फॉर्मूले में बेटा आएगा ही, 10-20 फॉर्मूले pH के आएंगे अलग अलग, सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, POH भी होता है, pKW भी होता है, 12th वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले pH के होते हैं। तो बच्चों यदि आपको फास्ट मेथड करना है, तो जो वैल्यू इनटू के बाद गिवन हो, इनटू के बाद उसको प्लस कर दीजिए और बाजू वाली log 2, सीधा फास्ट मेथड, समझे आप। 5.7 सेम आ गया, नहीं आया समझ में। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7, ठीक है। बच्चों में सिर्फ पीएच की बात कर रहा हूं, सिर्फ पीएच की, बाकी जगह नहीं, क्योंकि पीएच में पहले से माइनस होता है। माइनस log 3 × एच आयन की वैल्यू गिवन है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बोलिए, ये यहां वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी बेटा, ये उस टॉपिक में कंसेप्ट ही है एक्चुअली, ठीक है। 7 माइनस log 3 डायरेक्ट, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है, माइनस log 3, सीधा सीधा। log 3 होता है 0.45, 0.42 अप्रॉक्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ log, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए आपको log 50 को सॉल्व करना है, एक और देख लीजिए बेसिक एग्जांपल। तो इसको आप सिंपल वे में कन्वर्ट करिए, हम इसको लिख सकते हैं 10 × 5, 10 × 5 लिख सकते हैं 50 को। ये क्या हो जाएगा बेटा, log 10 प्लस log 5, क्योंकि इनटू मतलब क्या लगाना है आपको, log mn लगाना है, इज इक्वल टू log m प्लस log n। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 5 की वैल्यू 0.65, आंसर आएगा 1.65, ठीक है। बोलिए क्लियर हुआ क्या,
ठीक है, अब कुछ और समझ लीजिए क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आगे आएगा pH में 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8 ऐसा मान लीजिए वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे फिर आप बताइए, सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करिएगा। आपको pH फाइंड करना है, pH का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप करिएगा, है बहुत इजी। कॉमन निकालेंगे आप 10⁻⁻7, ध्यान रखिए, सुनिएगा, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10⁻⁻1 मतलब 0.1 बचेगा। कर दे रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने पे क्या आएगा बेटा 10⁻⁻7, यहाँ 1 और यहाँ क्या आएगा 0.1, तो ये क्या आ गया बोलिए, pH का फॉर्मूला क्या होता है 1.1 इंटू पावर -7 आ गया H आयन की वैल्यू। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं आप, क्या बताइए इसी को लिख सकते हैं 11 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको फॉर्मूले में पुट करिए, जब आप पुट करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 11 इंटू -8। अब बता चुका हूँ फास्ट मेथड, इंटू के बाद वाली वैल्यू नेगेटिव है, सीधे प्लस हो जाएगी 8 माइनस log 11। अब यहाँ फंसोगे आप, log 11 क्या करोगे, log 10 तो 1 होता है, log 10 तो 1 होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब क्या करोगे बेटा, तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, log 10 तो बच्चों 1 होता है, लेकिन log 1 0 होता है, लेकिन ये log 11 है, तो क्या होगा 10 से थोड़ा सी वैल्यू ज्यादा होगी, थोड़ा सा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो 1.04 होती है वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हो गई, आंसर आ गया 6.96। समझ में आया। ठीक है बच्चों, ये एक आयनिक इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁸ MHCl। इस चैप्टर के जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का नाम सुन लीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा। मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है जिससे आपको लॉ की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है, बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बनेगा। तो बच्चों ये हो गया बेसिक मैथ्स, और अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय मां सरस्वती।